क्या शांति की तलाश में है विराट कोहली? संन्यास के बाद वो प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे और प्रेमानंद महाराज ने जो उनसे कहा वो आपको भी एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन के बाद ही विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे। दोनों को श्री राधा केली कुंज आश्रम में एक साथ देखा गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले जब कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे तब भी वे प्रेमानंद महाराज के आश्रम गए थे। वहां आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर भारत को खिताब भी दिलाया था। अब एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कोहली ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मुलाकात के दौरान महाराज ने कोहली से पूछा, क्या तुम खुश हो? इस पर कोहली ने मुस्कुराते हुए ठीक का जवाब दिया और प्रेमानंद महाराज ने कोहली और अनुष्का से काफ़ी देर तक बातचीत की, जिसे कोहली और अनुष्का दोनों ही ध्यान से सुनते रहे। दोनों के चेहरों पर संतोष और शांति के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा रहे थे, नज़र आ रहे थे। अब आपको सुनाते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का से आखिर क्या कहा। तो आपको भी एक बार ये ज़रूर सुनना चाहिए, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं, यानी वो विराट और अनुष्का को बोलते हुए ऐसा कहते हैं कि आपको थोड़ी सी अपने प्रभु का विधान बताते हैं। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं तो वह सांसारिक वैभव मिलना कृपा नहीं है, यह पूर्ण नहीं है। किसी घोर पापी को भी कुछ अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वह पूर्व जन्मों से संचित सुकृतों का फल हो सकता है। तो भगवान की कृपा क्या है? तो भगवान की सच्ची कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदल जाना, जिससे अनंत जन्मों के संस्कार भस्म हो जाएं और अगला जीवन बहुत उत्तम हो। हम लोग स्वभाव से बहिर्मुखी हो गए हैं। कीर्ति, लाभ, विजय, सम्मान, इनसे ही सुख की अनुभूति होती है, लेकिन भीतर से विरले ही कोई देखता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो पहले संतों का संग देते हैं, फिर दूसरी कृपा होती है विपरीत परिस्थितियाँ, और अंत में भगवान भीतर से एक मार्ग दिखाते हैं और यह मेरा मार्ग है, ऐसा भगवान कहते हैं। यह मेरा मार्ग है, यह परम शांति का मार्ग है। संसार से राग तब तक नहीं छूटता जब तक प्रतिकूलता ना आए। जब सब अनुकूल होता है तो हम संसार में लिप्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा दुख, ठेस या धोखा मिलता है तब भीतर झांकते हैं और तभी विवेक जागता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में विपरीतता आई है, जिसने उन्हें बदला है। इसलिए जब प्रतिकूलता आए तो समझो कि अब भगवान की कृपा हो रही है। वे हमें सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगर यह समय चूक गया तो विचार कर लो, यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपने जीवन को सत्य की ओर ले जाओ। अगला जन्म अगर हुआ तो वह उत्तम कुल में होगा, लेकिन यह भी तभी संभव है जब इस जन्म में भगवत प्राप्ति की ओर चल पड़ो। मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में कुलीन, धनवान और भक्तिपूर्ण वातावरण में जन्म देंगे, ताकि आगे भक्ति जारी रह सके। लेकिन रहो जैसे संसार में हो, पर चिंतन बदल जाए। बिल्कुल सांसारिक बने रहो, ऐसा प्रेमानंद महाराज ने कहा कि बिल्कुल सांसारिक बने रहो, लेकिन मन में धन, कीर्ति, यश की भावना ना रहे। बस एक ही भावना रहे, प्रभु बहुत जन्म बीत गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, अब संसार नहीं चाहिए। आनंद पूर्वक भगवान का नाम जपते रहो, चिंता मत करो। इसके बाद अनुष्का शर्मा पूछती है प्रेमानंद महाराज से, क्या सिर्फ नाम जप से हो जाएगा ये सब? तो बाबा कहते हैं, यानी प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि हमने अपने जीवन का अनुभव बताया है। हम सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग और भक्ति योग चारों में गए हैं। 20 वर्ष तक सन्यासी रहे, काशी में रहे, ज्ञानी परंपरा से निकले हैं, तर्क प्रधान बुद्धि थी, लेकिन अंत में भक्ति योग में आए। भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। वे राम नाम जपते रहते हैं। सनकादि मुनि हर समय हरि शरणम जपते हैं। हम वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के उपासक हैं। राम में जो राह है वही राधा में राह है, और यह रस की राह है। हमने राधा नाम केवल भावुकता में नहीं अपनाया, हमने अनुभव किया है और विश्वास के साथ कह रहे हैं। यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। किसी मंदिर में चढ़कर सत्य बोलो तो करोड़ों मंदिर की बराबरी करता है। वैसे ही राधा नाम का जप करो तो करोड़ों जपों का फल मिलता है। और इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज ने कैसे जपें, कैसे जप करें वो भी बताया है। तो नेत्रों से राधा को देखो, लिखते हुए या पढ़ते हुए।
कानों से राधा को सुनो, उच्चारण करके मन से राधा को सोचो, भीतर से जब यह तीनों एक हो जाते हैं तो वह जप लाखों जप के बराबर हो जाता है। उपांशु जप, धीमे स्वर में राधा बोलो, एक बार बोलने का 1000 बार का फल प्राप्त होता है, और ऐसे ही 10,000 बार उपांशु जप किया तो मानसिक जप के बराबर फल मिलता है। हर दिन शांति से स्नान करके बैठो और राधा नाम लिखते हुए, सोचते हुए, सुनते हुए जपो, और यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, ऐसा प्रेमानंद महाराज विराट और अनुष्का को कह रहे हैं। ठाकुर की चीज़ ठाकुर को दे दो, आनंदित रहो, नाम जपते रहो, और ऐसा प्रेमानंद महाराज ने ये सब कुछ विराट कोहली और अनुष्का को कहा जब विराट अपने संन्यास के एक दिन बाद जो है प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। तो विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद आध्यात्मिक शांति की तलाश में प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विराट कोहली जो हैं वो कहीं शांति की तलाश में है। संन्यास वो पिछले कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि विराट कोहली ने जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट हैं या फिर जितने भी ब्रांड्स के साथ उनका कोलैबोरेशन है, उनके सारे पोस्ट जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल से उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कहीं विराट कोहली शांति की तलाश में तो नहीं है। उनका टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना वो कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो वजह हो सकती है कि चयनकर्ता के पहली पसंद नहीं है विराट कोहली, लेकिन फिर भी अगर वो संन्यास के एक दिन बाद तुरंत प्रेमानंद महाराज से मिलने जाते हैं और प्रेमानंद महाराज शांति के ऊपर, वैराग्य के ऊपर और कैसे आप एक सांसारिक जीवन जीते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ों को अगर मिला करके देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि विराट कोहली जो है वो शांति की तलाश में है। तो प्रेमानंद महाराज उन्हें समझाया कि सच्ची कृपा बाहरी सुख में नहीं है बल्कि भीतर की दृष्टि और चिंतन के परिवर्तन में है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे विराट कोहली ने वो पोस्ट सारे डिलीट किए और कैसे यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जो है उन्हें बाहरी सुख नहीं बल्कि भीतरी दृष्टि और चिंतन के परिवर्तन को समझा रहे हैं। तो ये सब आप रिलेट करके देख सकते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि राधा नाम जप को भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया है। महाराज के मार्गदर्शन ने विराट और अनुष्का को गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव कराया जो उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। तो विराट कोहली जैसे व्यस्त और सफल व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग चुनना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें भी अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में रुक कर आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि विराट कोहली का अगर फ़ैन फॉलोइंग आप देख लें, जो इंस्टाग्राम पर फ़ैन फॉलोइंग है उनकी 270+ मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर। उसके बाद उनका आध्यात्मिक राह पर चलना ये बहुत बड़ा जो है संदेश देता है। तो अब हमारा जाते जाते एक ही सवाल है आपसे कि क्या आप मानते हैं कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से मिलता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।